और अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल तिरंगा फहराएंगे। साथ ही राज्यपाल परेड की सलामी भी लेंगे। लाल परेड ग्राउंड पर राज्य का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। तो कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर में ध्वजारोहण करेंगे और तमाम तैयारियां इस दौरान पूरी कर ली गई हैं और आज जबलपुर में रहकर वे पूरे प्रदेश को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे। तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जबलपुर में, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परेड की सलामी लेंगे, पूरे प्रदेशवासियों को संबोधित भी करेंगे। और आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, आज संविधान हमारा लागू हुआ था और सबसे खास बात यह है कि आज एक मूर्त रूप में पूरा देश आया था और यही बहुत बड़ा कारण है कि गणतंत्र दिवस को बहुत ही चूंकि हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। और आप देखिए कि आज के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसी खास तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आप देखें कि आज हर प्रदेश के कोने कोने से जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो एक नई छटा बिखेरेंगी। और जाहिर सी बात है, सीधे रुक करेंगे प्रतीक अवस्थी जबलपुर से, जितेंद्र शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रतीक आपके पास आते हैं, क्योंकि 74वां गणतंत्र दिवस है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में रहने वाले हैं और इस दौरान कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है संस्कार धानी में? देखिए, बिल्कुल रेनू, आज 74वां गणतंत्र दिवस है और मूल रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में मौजूद है। कल भी वे 2 दिवसीय प्रवास पर शहर पहुंचे थे और 9 बजे करीब जो मुख्य समारोह गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी समारोह में शामिल होंगे, झंडा वंदन करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश का वाचन भी यहाँ पर करेंगे और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी जो है प्रदेशवासियों को देंगे। मूल रूप से इस कार्यक्रम में जो है 12 प्लाटून की जो टीमें हैं वो परेड की सलामी देगी और अलग अलग शासकीय विभागों की जो झांकियां हैं वो भी आकर्षण का केंद्र कहीं न कहीं रहने वाली और पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं वो भी कहीं न कहीं मन मोह लेंगी। आज देर शाम को जो है जो गायक कलाकार हैं सोनू निगम, उनकी प्रस्तुति भी यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में जो है देखने को मिल सकती है। चूंकि 2 दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, कल भी वो मौजूद थे, मां नर्मदा की महाआरती उनके द्वारा की गई थी और आज के दिन भी वो संस्कार धानी में रहेंगे। इस बीच जैसे ही इस मुख्य समारोह से निकलेंगे तो VR लैब का उद्घाटन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉडल हाई स्कूल में करेंगे और 12 बजे के लगभग बच्चों के साथ विशेष भोज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने जा रहे हैं। तो वाकई जबलपुर संस्कार धानी के लिए तो कहीं न कहीं गौरवशाली पल है, चूंकि पूरा जो शहर है वो सीएम के आगमन के चलते और गणतंत्र दिवस के चलते दुल्हन की तरह सजा, तिरंगे के रूप में जो है लाइटनिंग जो पूरे शहर में की गई थी, सरकारी इमारतें हों। लेकिन इस बार वाकई जो कार्यक्रम है वो अपने आप में भव्य है और जिस प्रकार का ऐलान जिला प्रशासन द्वारा किया गया था कि अब तक इतना भव्य आयोजन शहर में मनाया नहीं गया है, कुछ वैसा ही नजारा भी पेश हुआ। कल गौरीघाट की बात हो या मुख्य समारोह की बात हो या फिर आज जो विविध कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं वो अपने आप में दूर दूर से जो जनता है वो खिंची आ रही है। गैरिसन ग्राउंड में ही तकरीबन 20,000 के आसपास की जनता फिलहाल अभी मौजूद है और हर कोई सूबे के मुखिया को यहाँ पर देखने और सुनने आए हैं। रेणु जी बिल्कुल प्रतीक, और साथ ही जितेंद्र आपके पास आते हैं। आज राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल ध्वजारोहण करने वाले हैं, परेड की सलामी लेने वाले हैं, तो कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि आज कई सारे रंग भी देखने को मिलेंगे प्रदेश के? बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ पर परेड की सलामी लेंगे और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो काफ़ी आकर्षक झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें चीता प्रोजेक्ट के बारे में दिखाया जाएगा, साथ ही महाकाल लोक को किस तरह से तैयार किया गया है उसकी भव्य झांकी आपको यहाँ पर परेड में नजर आएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार की ओर कई सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर झांकियां बनाई गई हैं। सभी विभागों ने अपने अपने विभाग की महत्वपूर्ण झांकियां बनाई हैं जिसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर बात करें तो सबसे आकर्षक रहेगा यहाँ पर परेड की कदम ताल करती हुई जब सलामी जब यहाँ पर लेंगे राज्यपाल, तो वो काफी मनमोहक दृश्य होता है। और इसके अलावा डॉग स्क्वाड और हॉर्स राइड का यहाँ पर आपको काफी लुत्फ ले सकते हैं लोग, बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचते हैं। तिरंगे के पूरे आकार में यहाँ पर आप रंग में
पूरा ये लाल परेड भगवा में हो चुका है, तिरंगामय हो चुका है। और अगर बात करें पूरी राजधानी इसी तिरंगे के आकार में सजी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि सब पूरी जगह सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश ने कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मगर उसको लेकर मैदान को भी दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि परेड की सलामी होगी उस दौरान कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि परेड की सलामी करते समय बारिश से निजात पाने के लिए मैदान को भी सुखाया जा रहा है। हालांकि राहत की बात है कि अब बारिश थोड़ी थम चुकी है और वहीं 9 बजे जब राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे, परेड की सलामी लेंगे फिर और झंडा वंदन करेंगे, उस दौरान ये यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये दृश्य अपने आप में मनमोहक होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश गान होगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली हैं, उन सारी चीजों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। रीनू, बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश का तो गौरव बढ़ेगा ही, साथ ही पूरे देश के गौरव की बात है। सबसे मजबूत संविधान हमारे देश का कहलाता है और इसलिए भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, एक बड़ा पर्व है। एक बार फिर से रुक करेंगे प्रतीक के पास। प्रतीक, आम जन में बहुत उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि राजधानी भोपाल में मौसम थोड़ा सा खराब है, हालांकि ठंडा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो जबलपुर की क्या स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है? देखिए रेणु, कल भी रिमझिम बारिश का दौर जो है देर रात को देखने को मिला था। सीएम के कई कार्यक्रम इस बीच जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे और अभी भी सुबह से घना कोहरा छाया है, बादल हैं। अनुमान तो है कि तकरीबन बारिश हो सकती है, रिमझिम हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम खुशनुमा सा ही है। तमाम जो लोग हैं 20,000 की संख्या से अधिक, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, वो इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और 9 बजे के लगभग शार्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद फिर अगर प्रस्तुतियां जो है वो देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। चूंकि आज का एक और महत्वपूर्ण दिन है रीनू, चूंकि जैसा कि हम सभी को पता है गणतंत्र दिवस से देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान का जो पहला पन्ना है उसे शहर के ही राम मनोहर बिहार ने डिजाइन किया था। ये भी एक बड़ी उपलब्धि जबलपुर शहर की है, क्योंकि हम जब भी संविधान का जिक्र करते हैं, जो पहला पन्ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जबलपुर के ही राम कृष्ण बिहोर ने जो है उसको अलंकृत किया था, जो अपने आप में गौरवशाली बात भी है और इसको लेकर के हमने विस्तृत जानकारी भी दी। तो आज वाकई जबलपुर के लिए एक और गौरव का पल की सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर खुद मौजूद हैं और इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल हुए हैं। रीनू जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ प्रतीक, आज एक भी बहुत खास मौका है, आज सरस्वती पूजन भी है, यानी कि आज गणतंत्र दिवस का पर्व तो मना ही रहे हैं, आज विद्या की देवी सरस्वती जी की भी आराधना करने के लिए सभी तैयार हैं। हेलो 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 जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज के इस खास मौके पर ही मॉडल हाई स्कूल, जो कि शहर का सबसे पुराना स्कूल है और मॉडलियंस पूरे देश और विदेश में कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वहां पर इस उपलक्ष्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान बीआर लैब का उद्घाटन करेंगे और लैब के उद्घाटन करने के साथ ही तमाम जितने स्कूली छात्र हैं उनके साथ विशेष भोज के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो मूल रूप से आज बेहद खास दिन है और सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग वर्गों के साथ लगातार समय बिता रहे हैं। कल वो विंध्य के सतना में थे, हमने देखा था लगातार कई घोषणाएं की। कल देर शाम जबलपुर आ गए थे, इस बीच बच्चों के बीच भी पहुंचे जिनका उपचार बाल हृदय योजना के तहत हुआ था। उसके बाद लाडी लक्ष्मी योजना के तहत बच्चों से भी वो रूबरू हुए, देर शाम महाआरती में वो शामिल हुए और एक बड़े कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की थी। तो हम लगातार देख रहे हैं कि आम जनता के बीच सक्रियता सीएम शिवराज सिंह चौहान की बरकरार है और विशेष रूप से आज के इस मौके पर जो गणतंत्र दिवस का मौका है, तो जबलपुर शहरवासियों को, संस्कारधानी वासियों को उन्होंने ये अपना दिन दिया है और मूल रूप से संभवतः उम्मीद है कि कोई बड़ी घोषणा भी वो महाकौशल अंचल के लिए संभवतः कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, जितेंद्र एक बार फिर से आपके पास आते हैं। विद्या की देवी सरस्वती की भी आराधना आज की जा रही है और सबसे खास ये रहता है कि बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है परेड को लेकर, वहां पर रंगारंग जो कार्यक्रम होते हैं उनकी तैयारियों को लेकर, और छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाना शुरू ही करते हैं वो तो अवगत होते हैं इस नई चीज से कि गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो काफी अलग अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं इस बार। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो कोरोना के बाद ये पहला मौका होगा जब पूरी संख्या में स्कूली छात्र यहाँ पर शामिल होंगे और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस पूरे गणतंत्र दिवस की जो भव्य झांकी है उसका जो है लुत्फ ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कितनी ज्यादा चीजें, क्योंकि जो लोग महाकाल लोग नहीं जा पाए वो यहाँ बैठकर सीधे
दर्शन कर सकते हैं कि महाकाल कितना भव्य बना हुआ है। इसके अलावा चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी चीजें रहेंगी, झलकियां रहेंगी। चीता जो हमारे मध्य प्रदेश की शान बन चुका है, उसे भी कहीं ना कहीं लेकर झांकियां बनाई गई हैं। इन सारी चीजों का प्रदर्शन यहाँ पर झांकी के द्वारा किया जाएगा। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र यहाँ पर शामिल होंगे, लोग आते हैं यहाँ पर देखने, कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुति देंगे। तो कह सकते हैं पूरा दिन भक्तिमय रहेगा और तिरंगामयी होकर पूरी राजधानी आपको नजर आ रही होगी। रीनू जी बिल्कुल, पूरी राजधानी आज तिरंगा में नजर आ रही है और आप देखिए कि कहीं भी निकलेंगे तो आपको हर तरफ तिरंगे की जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। लोग एक दूसरे को आज के पर्व की बधाइयां भी देते हैं, बहुत खुश मिजाजी के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है जितेंद्र, ये भी देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो सरकारी भवन होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, वहां पर भी बड़े उल्लास के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर बात करें तो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन्हें तो रात भर से सजा दिया गया है, आकर्षक सज्जा की गई है। लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहरा दिए हैं। यहाँ पर हर घर पर तिरंगा आपको नजर आ सकता है, शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में सबसे बड़ा तिरंगा भी है, जो फहराकर पूरे गर्व के साथ यहाँ पर हवा में नजर आता है। लोग उसकी फोटो से लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो कह सकते हैं देशभक्ति की भावना कूट कूट कर लोगों में भरी हुई है। और आज के दिन बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं और इस पूरे जो आयोजन है उसका लुत्फ लेते हैं। भोपाल के बोट क्लब पहुंचते हैं, वहां पर ये जो क्रूज है, क्रूज को भी तिरंगा के रंग में रंग दिया गया है। तो कह सकते हैं कि लोग हर जगह देशभक्ति की भावना नजर आती है। और अगर बात करें तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण दल होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए प्रतीक और जितेंद्र, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पूरा देश आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झूम रहा है और आज राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे, साथ ही परेड की सलामी लेंगे और इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर लालबाग परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शक्ति मुख्यालय में झंडा तोलन करने वाले हैं। तो आज रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी। पुलिस परेड ग्राउंड में आज मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल शिरकत करने वाली हैं। परेड की सलामी लेंगी, सभी को संबोधित करेंगी और इस दौरान आपको छत्तीसगढ़िया अलग अलग आकर्षक झांकियां भी देखने को मिलेंगी, अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर लालबाग परेड ग्राउंड में आज तिरंगा फहराने वाले हैं, परेड की सलामी लेंगे, सभी को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शक्ति मुख्यालय में झंडा तोलन करने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता देवव्रत और जगदलपुर से विवेक जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो देवव्रत आपके पास आते हैं, रायपुर में कैसी तैयारियां हैं? आज अनुसुईया उइके, राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करने वाली हैं। जी, गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व और देशभक्ति से ओत-प्रोत यहाँ का माहौल, उत्साह भी काफी दुगना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कोविड काल था और इस वजह से कई सारी बंदिशें थी, लेकिन ये बंदिशें टूटी हैं। और बंदिशें टूटने के बाद किस तरह की स्थिति है आप देखिए कि इस बार जो रौनक है वो पुलिस परेड ग्राउंड की देखते ही बन रही है। साथ ही आपको टुकड़ियां नजर आएंगी, जो अर्धसैनिक सशस्त्र बल हैं उनकी अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और कुछ ही देर में जो है गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। एक तरह से परंपरा रही है छत्तीसगढ़ की, जो कि राज्य स्तरीय जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता है वो रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होता है। और यहीं जो है प्रदेश भर से कई लोग पहुंचते हैं और हर साल जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता है उसमें खास बात ये रहती है कि दूसरे राज्यों से एक टुकड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचती है और यहाँ पर मार्च पास्ट में शामिल होती है। और इस बार की खास बात ये है कि झारखंड से ये टुकड़ी पहुंची हुई है और यहाँ पर मार्च पास्ट में शामिल होगी। तो एक तरह से ये वो जवान हैं जो आज इस परेड ग्राउंड की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी मेहनत रही है, क्योंकि इसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से ही शुरू हो जाती है। और उसके बाद, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया था कि जो रौनक
थी वो वैसी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन बंदिशें टूटी है और रौनक बढ़ी है। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो बेहद खास है। मैं एक बार कैमरा पर्सन इमरान से कहूंगा कि वो मंच की तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो एक तरह से यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो पुलिस जवान हैं उनका सम्मान भी यहाँ पर होना है, वीरता पदक से भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और अलंकरण जो होता है हर साल पदक का गणतंत्र दिवस परेड समारोह में, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत जो मंच है वो यहाँ पर सजाया गया है। और तकरीबन जो है सुबह 8:59 पर राज्यपाल जो है देवव्रत, और आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे हम विवेक के पास। विवेक, जगदलपुर में कैसी तैयारी है? आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, कैसे इंतजाम देखे गए हैं? देखिए रोनू जी, यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जिस तरीके से 3 साल तक काफ़ी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया था, क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन इस बार काफ़ी उमंग लोगों में देखी जा रही है। और 14 टुकड़ियाँ यहाँ पर परेड का प्रदर्शन करेंगी। वहीं जो शासकीय विभाग है उनकी विभागों की झांकियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी तक जो स्कूली बच्चों का बंद था, तो इस बार 8 स्कूल का चयन किया गया था, जिसमें से 4 स्कूल का चयन हुआ है और उसमें 4 स्कूल के बच्चे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर जो एक बात यह है कि यहाँ पे इंडिया गेट की तर्ज पर यहाँ पर एक अमर वाटिका बनाई गई है। यहाँ पर 11,000 जवानों जो शहीद जवान हैं उनके तस्वीरें लगाई गई हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा वहाँ जाएंगे और वह जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और जो अमर वाटिका बनाई गई है वो सिर्फ इसलिए बनाई गई, वहाँ पर बनाई गई ताकि शहीद परिवार के लोग समय समय पर जाकर वहाँ पर श्रद्धांजलि। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आरक्षण पर